दोस्तों, पाकिस्तान का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुर गई पोल। अब मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के एक थिंक टैंक ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है। और यह कहा है कि बॉस, तुम एक बारूद के ढेर पे बैठे हो, किसी दिन भी गुड नाइट तुम्हारा हो सकता है। यह देखिए साहब, यह है तबाद लैब। तबाद लैब ने यह बोला है कि जो आईएमएफ पाकिस्तान के बारे में बोल रहा है वो पूरा मैटर गलत है। यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो पाकिस्तान को पैसे देता है, वो जो पाकिस्तान के बारे में बोल रहा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ऐसी वैसी है, इसने बोला है बॉस वो सब गड़बड़ है, असलियत कुछ और है। देखिए साहब, आईएमएफ कह रहा है कि ठीक है, पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें गड़बड़ है। यह कह रहा है कि अर्थव्यवस्था गड़बड़ नहीं है। तुम लोग बिल्कुल, जिसको क्लिफ कहते हैं ना दोस्तों, क्लिफ, बिल्कुल पहाड़ की चोटी के इधर खड़े हो, किसी भी वक्त तुम नीचे गिर सकते हो। यह तबाद लैब ने बोला है। पर कैपिटा डेट, जो पर कैपिटा डेट होती है पाकिस्तान की, वो 2011 से 2023 तक 12 साल के अंदर 36% बढ़ गई है। 36% पर कैपिटा डेट हैज इंक्रीज्ड इन द लास्ट 12 ईयर्स। आप समझ लीजिए ये, और ये उसने लिख के बताया है। उसने बोला भाई साहब ये तुम्हारी खतरे की घंटियां हैं, तुम देख लो, तुम भागोगे जमीन कम पड़ेगी। मैं आपको और बताऊंगा, ये लोग कह रहे हैं ना कि मसीहा आ जाएगा, इमरान खान आ जाए, सब ठीक कर देगा। मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, मैं आपको कुछ डेटा बता दूं और फिर मैं असली विश्लेषण पे आता हूं। दोस्तों ये देखो, जीडीपी पर कैपिटा डिक्लाइंड बाय 6% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ठीक है भाई साहब, ये पर कैपिटा डेट आपका 36% इंक्रीज हुआ, और ये 36% पर कैपिटा डेट यानी कि कर्ज 36% इंक्रीज हुआ, और 6% आपका पर कैपिटा आपका डिक्लाइन हो गया, यानी कि नीचे आ गया। वाइडनिंग फाइनेंशियल गैप इंडिकेटेड बाय डिस्पैरिटी इन ग्रोथ रेट्स ऑफ डेट एंड इनकम, न्यू बॉन्ड। अब ये सुनना आप भाई, ये सुनना आप, 2011 में एक नवजात शिशु जब पैदा होता था पाकिस्तान के अंदर, अभी बच्चा पैदा हुआ है, उसके ऊपर 70,778 रुपीज पाकिस्तानी कर्जदार होता था वो बच्चा। यानी कि पाकिस्तान में किसी भी घर में गरीब अमीर कोई भी, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे के ऊपर सर पे कर्ज हो जाता था 70,778 पाकिस्तानी रुपए। लेकिन आज की तारीख में यानी कि 2023 का डेटा दे रहा है, 2023 के डेटा में यह बता रहा है कि अब हर एक बच्चा जो पैदा होता है पाकिस्तान में, जिस दिन पैदा हुआ उस दिन उसके सर पे 3,21,341 रुपए कर्ज चढ़ जाता है। यानी कि लगभग आप ये लगा लीजिए कि 3.25 लाख रुपए, बच्चा पैदा हुआ 3.25 लाख रुपए कर्जदार हो गया वो। यानी कि हर एक पाकिस्तानी जो पैदा हो रहा है 3.25 लाख रुपए कर्ज में पैदा हो रहा है। और इनके सियासतदान देख कर्ज, यहां से ले आओ, वहां से ले आओ, आईएमएफ तुम भी ले आओ, चाइना तुम, इनको यह नहीं पता कि तुम्हें वापस भी देना होता है। मुझे याद है किसी अमीर आदमी के बेटे को, बिगड़ैल बेटे को, 14-15 साल के बेटे को आपने क्रेडिट कार्ड दे दिया और वो स्वाइप करे जा रहा है। उस बच्चे को यह अकल नहीं है कि बेटा तेरे बाप को वापस करने पड़ेंगे पैसे। ठीक है, बाप अमीर है, 1 महीना झेलेगा, 2 महीना झेलेगा, 3 महीना झेलेगा, कभी तो बाप पूछेगा कि भाई तू कर क्या रहा है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, नालायक आदमी, नंबर तेरे 0 आ रहे हैं। ठीक है, 10वीं क्लास में 10 बार फेल हो चुका है तू, और देश शॉपिंग चल रही है मेरे क्रेडिट कार्ड से। वो नालायक बच्चा पाकिस्तान है दोस्तों। अब देखो, पाकिस्तान में ऐसा मामला हो गया है कि एक्सटर्नल डेट 2011 से डबल हो गई है। ठीक है जी, यानी कि आज की तारीख में पाकिस्तान को, मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान इतने खतरे में है कि इस साल पाकिस्तान को लगभग $26 अरब वापस देने हैं। 2024 की बात कर रहा हूं, $26 अरब वापस देने हैं। 76 साल की पाकिस्तान की तारीख में, जब से जिन्ना ने पाकिस्तान को पैदा करा था, आज तक इन भिखारियों ने टोटल 26 अरब नहीं देखे। अब ये कह रहे हैं कि 26 अरब तुम्हें इस साल वापस करने। आप सोचो कहां से आएंगे। इनका टोटल फॉरेन एक्सचेंज तकरीबन $8 अरब है, तकरीबन 8 अरब। उसमें से 7 अरब मांगे तांगे के हैं। उसमें से 8 अरब में से 3 अरब वो हैं जो सऊदी अरब ने दिए थे कि बेटा तुम खर्च मत करना, ये सिर्फ तुम्हें कंफर्ट देने के लिए, तुम्हें आराम देने के लिए। तुम ये ना सोचो कि लुटिया डूब गई।
तुम ये ना सोचो कि रजिया फंस गई गुंडन में, तो रजिया नहीं फंसी है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो इन्होंने बोला कि जनाब 80 भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान, कुछ तो पैसा दे दो हमें, कुछ तो पैसा दे दो। तो उसने बोला ठीक है, तुम 3 अरब, पिछली बार 3 अरब दिए थे, यही बोल के खा गए पाकिस्तानी। अब फिर उन्होंने झांसा दिया अरबों को और बोला कि 3 अरब और दे दो, तो तुम्हारा नाम ही अरब है, ओ भाई तुम्हारा नाम ही अरब है, तुम तो अरबों दे दो हमें। तो उसने बोला ठीक है ले लो। अब दोबारा 3 अरब डाल रखे हैं, तो 8 अरब है इसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसमें भी महाझोल है। ये सब मांगे तांगे के हैं भाई, ये सब मांगे तांगे के पैसे। अब ये देखो, डेट मैच्योरिटी आ गई है 2024 में 49.5 बिलियन डॉलर्स की, जिसमें 30% इंटरेस्ट पेमेंट है। दोस्तों ये क्रिटिकल सेक्टर, सोशल प्रोटेक्शन, हेल्थ, वेल्थ, दुनिया भर का, ये दुनिया भर की बात है, मैं करूंगा नहीं आपके सामने। मैं आपको पहले इस खबर का विश्लेषण दे दूं, फिर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। देखो पाकिस्तान में चक्कर क्या है, मैटर क्या है पाकिस्तान का, ये तो समझ लें हम। पाकिस्तान का इतना डेट, अभी तो मैंने फिगर आपको दिया ना, इतने परसेंट, या 46%, या 30%, या इतने अरब। इसका मतलब क्या है? बात यह है कि इन लोगों को देश नहीं चलाना आता, लालच में ले तो लिया, भारत से अलग तो हो गए, अब इनको देश संभालना नहीं आ रहा है। दोस्तों इनका 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, 8 फरवरी को। आज क्या तारीख है? आज क्या तारीख है ये बताओ आप, ठीक है? 12 दिन से ऊपर हो गए, अभी तक भाइयों को यह नहीं पता लगा कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार किसकी बनेगी। समझ रहे हैं आप? लालच, दिमाग की कमी, जलन, यह सब इनका नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। जिन्ना से लेकर आज तक ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे पर पाकिस्तानी झूठ बोलते थे कि जिन्ना था ना वो बड़ा इंटेलिजेंट था। वो क्या करा उसने? क्या करा उसने? अंग्रेजों के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाया। इसके अलावा जिन्ना ने क्या करा बताओ? जिन्ना कौन सी ऐसी पॉलिसी, जिन्ना ने, यार एक बात, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, भारत के लीडर कैसे भी हो, सब लिखने वाले थे, सब पढ़ने वाले थे, ठीक है? महात्मा गांधी ने किताबें लिखी, नेहरू जी ने किताबें लिखी, सब ने किताबें लिखी हैं, जो भी है, जो भी था फ्रीडम स्ट्रगल में, सब ने किताबें लिखी हैं। जिन्ना ने एडिटर को आज तक चिट्ठी नहीं लिखी। बहुत बड़ा वकील था और सूट उसके लंदन से बनकर आते थे। बस ऐसे ही कहानियां पाकिस्तानी सुनाएंगे कि बड़ा अकल थी, बड़ा ये थी। कुछ तो लिखा नहीं उसने, कुछ तो लिखा नहीं उसने आज तक, और सब झूठ बोल के चला गया पाकिस्तानियों को। और वहां पे हिंदुओं को बेवकूफ बना दिया, सिखों को बेवकूफ बना दिया कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेंपल्स एंड मॉस्क्स, दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। उसने बोला, देखो कितना बड़ा चोर था जिन्ना। जिन्ना ने क्या बोला, मैं आपको फिर इकोनॉमी पे आऊंगा कि यहां पे इनकी गड़बड़ कहां से हुई। लेट्स ट्रेस द रूट्स ना। इतिहास में पता लग जाता है कि जो बीज बोया था, यार दोस्तों साफ सीधी बात है, अगर आप कीकड़ का पेड़ लगाओगे तो उसमें आम का फल तो होगा नहीं यार, उसमें कीकड़ के कांटे होंगे, ठीक है जी? जिन्ना ने हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, जितनी भी माइनॉरिटी थी, सब बोला कि तुम सुनो, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं यार। तो उन्होंने बोला हाँ जिन्ना साहब स्टोरी सुनाइए। उसने बोला देखो यार, मैंने बनाया तो इस्लाम के नाम पे है देश, पूरा पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पे, लेकिन तुम लोग आराम से रह सकते हो, तुम चिंता मत करना यार, हमारा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, यू आर वेलकम टू गो योर टेंपल्स, मॉस्क, फलाना ढिमका। उसने अंग्रेजी बोल दी। ये लोग झांसे में आ गए, बोला कि हाँ जिन्ना साहब तो अच्छे आदमी है। वहां पे जिन्ना ने पाकिस्तान मिलते ही सबको निपटाना शुरू करा। लियाकत अली को पड़ी गोली, ठा, जिन्ना सड़क पर मर गया तड़पते हुए, उसकी एम्बुलेंस खराब हो गई। फातिमा जिन्ना उसकी बहन, ठा, एक एक करके ठा करके पाकिस्तान आ जा गया। आज की तारीख में पाकिस्तानी ये कहते हैं कि मेजर साहब ऐसा है, अगर इमरान खान जेल से छूट गया तो आपको पता क्या होगा? मतलब क्या होगा भाई साहब? ये होगा कि अगर इमरान खान जेल से छूट गया तो हिंदुस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के हाई कमीशन के सामने नई दिल्ली में लाइन लगा के खड़े होंगे कि हमें पाकिस्तान का वीजा चाहिए। मैंने बोला है, बस मुंह से है ही निकला मेरे, हैं? तो कहते हैं आपको नहीं पता इमरान खान कितना तगड़ा आदमी है, वो सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, वो आलम इस्लाम का लीडर है, पूरी मुस्लिम दुनिया का, पूरी मुस्लिम उम्मा का। उम्मा ने तो चुम्मा दे दिया पाकिस्तान को, पूरा कहते हैं इस्लामी दुनिया का लीडर है, वो जेल के अंदर बैठा हुआ है। मैं आपको बताता हूं पाकिस्तानी कौम की फितरत। जब मुशर्रफ आया था, जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को निकाला था जो कि इलेक्टेड लीडर था, मुशर्रफ आया, मार्शल लॉ, उसने कू करा, इसको थप्पड़ थप्पड़ पड़वा एक ब्रिगेडियर से, ये पिटा था नवाज शरीफ, प्रधानमंत्री पाकिस्तान का पिटा था।
फिर मुशर्रफ आ गया, मैं प्रेसिडेंट बन गया, फलाना बन गया, ढिमका बन गया। मुशर्रफ के आने के बाद लाहौर की सड़कों पे भंगड़े डाले गए, मिठाइयां बांटी गई कि मेरा पिया घर आया है जी। मिठाइयां बांटी गई लोगों को। जब भी मार्शल लॉ वाला आया पाकिस्तान में, वहां पे मिठाइयां बांटी गई हैं दोस्तों। इनको यही लगता है कि ये आएगा अब ठीक कर देगा, ये आएगा अब ठीक कर देगा। ये जो मैंने आपको आंकड़े बताए हैं कि इनको इतने अरब डॉलर इस साल देने हैं, अगले साल इतने अरब डॉलर देने हैं, ये कोई देने वाले थोड़ा ना, ये कोई देने वाले नहीं है। ये तो ऐसे लोग हैं, ये हाथ पाथ झाड़ के खड़े हो जाएंगे कि साहब एक बार और बेइज्जती कर लो, कोई बात नहीं। वो कहेगा एक बार और जलील कर लो यार, क्या दिक्कत है, पैसे हमारे पास है नहीं। अब देखो, इमरान खान आएगा तो इमरान खान क्या कर देगा? इमरान खान 3.5 साल इमरान खान प्रधानमंत्री रहा, क्या करा इमरान खान ने? क्या करा? वो कह रहा है ये स्कीम निकाली, वो स्कीम निकाली, घुस गई स्कीम। वो कहां है वो स्कीम? इमरान खान आएगा तो ये कर दे। इन लोगों को देखिए, मैं बता रहा हूं, ये एक हारी हुई कौम है दोस्तों। आप इनका मैटर समझिए पहले दिमाग का। ये एक हारी हुई कौम है पाकिस्तानियों की। इन्होंने कभी गुड न्यूज नहीं सुनी। सिर्फ 1992 का वर्ल्ड कप था जो ये जीते थे, तब इन्होंने थोड़ा बहुत जश्न मनाया था। उसके अलावा पूरी ये हारी हुई कौम है। पाकिस्तान में टाटा ग्रुप जो कंपनी है वो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ज्यादा उसके पास कैपिटल मौजूद है और वो 365 अरब डॉलर उसके पास है और पाकिस्तान के पास उससे कम है। तो पाकिस्तान का मसला और पाकिस्तान के मसाइल कोई एक मसला नहीं, मसाइलिस्तान है। यहाँ पे सिर्फ एक मसले पे आप पूरी एक कौम को लगाया गया है कि ये फौज एस्टेब्लिशमेंट और इन इदारों ने नहीं चलने दिया पाकिस्तान को। सियासतदान बड़े दूध के धुले हुए थे, ऐसा था वैसा था, लेकिन हकीकत क्या है कि ये पूरी की पूरी कौम ही नाहल है। और सही बात है मेजर साहब की कि मुल्क इन्होंने ले लिया, लालच में इनसे चलाया ही नहीं गया। ये वडेरा शाही को सपोर्ट करने वाला जो मुल्क है आज भी उसी वडेरा शाही को सपोर्ट कर रहा है। भले ही एक आम नागरिक पे कर्जों के अंबार चढ़ गए हैं, भले ही आज एक आम गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है, भले ही आज हमारे बिजली के बिल अदा करने के लिए भी लोगों के पास पैसा मौजूद नहीं है, लेकिन आज वडेरा, आज हमारे जो मुल्ला मिलिट्री, आज हमारे जनरल कर्नल, आज हमारी ब्यूरोक्रेसी, आज ये जो चंद एलीट क्लास का जो मुल्क है वो खुशहाल है, उनकी मौजें लगी हुई हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उनके बच्चे बाहर के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके कारोबार बाहर, जायदादें बाहर, हर चीज बाहर। यहाँ आज भी वो अपनी एक छोटी सी दुकानदारी खोल के अपने अपने हिस्से का लूट खसूट रहे हैं। इलेक्शन जिस दिन हुआ था ना, उस दिन 2 बजे तक जो है ना वो अनाउंस हो जाने चाहिए थे कि रिजल्ट कौन सी पार्टी जीती है। नेक्स्ट अपना जो है ना वो प्लान करती, वो अपनी एक विनिंग स्पीच करती, उसके बाद अपना जो भी एक सिस्टम है 3 मार्च तक इन्होंने फाइनल करनी है गवर्नमेंट। उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होंगे या जो भी एक नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा 3 तारीख तक। लेकिन उसके एक जो है ना वो हमें लास्ट हमें याद है कि 2018 के बाद या 13 या पीछे आप चले जाएं, एक जज्बा नजर आता था, एक लोग, एक जो भी नई इलेक्टेड गवर्नमेंट होती थी वो एक कोई ना कोई अपना मजबूर दे रही होती थी, कोई एक इकदामात कर रही होती थी, मतलब हर तरह से एक चीज़ों को संभाल रही होती थी कि हम आप आगे क्या प्लान देंगे। लेकिन ये हमने पहला इलेक्शन देखा, इसमें एक जो है ना वो बिल्कुल खामोशी है। कोई पता नहीं है किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है, कोई पता नहीं है किसने क्या करना है, कोई पता नहीं है कि इनका आने वाला नेक्स्ट प्लान क्या, क्योंकि इन्होंने टोटली एक जो सबसे बड़े एक इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट एक ऐप थी ना, जो एक ट्विटर है, वो इन्होंने भाई ऑफ कर दी हुई है। हर कोई आपको चला भी रहा है थोड़ा बहुत, तो वो VPN लगा के चला रहा है, अदरवाइज उन्होंने एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उसको बंद किया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जिनके थ्रू इन्होंने एक धांधली की थी ना, या एक इलेक्शन के रिजल्ट चेंज किए थे, वो सामने आने लग गए थे। मिसाल के तौर पे एक कमिश्नर जो है ना वो सीधा आया, उसने कहा कि भाई इन्होंने मुझसे 17 सीटों के रिजल्ट चेंज करवाए हैं। तो ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ा धब्बा लग गया था, हर तरफ एक धुआं हाल मच गई कि यार ये क्या होगा। कमिश्नर लेवल जो कि एक पूरी एक डिवीजन के ऊपर होता है, उसने जब बताया तो उसको उस दिन से लेकर अभी तक उसको गायब किया, वो उसको कोई पता नहीं है कि वो किधर गया किधर नहीं गया। उसने सीधा कहा भाई हमसे रिजल्ट चेंज करवाएं। उसमें एक हमारा एक जो सुप्रीम कोर्ट का मेन जज है, एक जो मतलब वो उसमें शामिल है, जो हमारा करंट एक चीफ जस्टिस है वो, प्लस एक हमारा इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, वो दोनों शामिल हैं। उसने खुला, उसके बाद वो बेचारा गायब। आगे आप खुद सोच ले कि हमारा यहाँ पे क्या हाल होगा।
दूसरी बात यार मेजर साहब एक ठीक है, उनका एक एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा, वो हमसे जानते हैं मामलात को, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट हमारे यहाँ के पाकिस्तान के रहने वाले लोगों को उस चीज़ का पता चल गया कि हमारे जो सियासतदान है वो तो एक कठपुतली हैं, वो तो एक यूज़ होते हैं, क्योंकि वो मतलब एक लालच के तहत आते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद क्या हुआ उनको फिर ब्लैकमेल करके जो भी काम करवाना उनसे करवाते हैं, क्योंकि अगर वो जो पीछे बैठे फ्रंट फुट पे आ जाए उनके साथ ना कोई मुल्क चलेगा ना कोई सीन होगा, इसलिए वो पीछे रह के एक गेम खेलते हैं। तो मेजर साहब को भी पता है कि इन्होंने कोई एक बंदा जो है ना वो एक टैलेंटेड ऊपर आने ही नहीं दिया। जो भी एक आप छोटी सी मिसाल ले लें, हमारे एक असिस्टेंट कमिश्नर या एक कमिश्नर या जो भी है जो बनते हैं, मतलब एक जिस तरह उधर IAS ऑफिसर बनते हैं, इधर सेम टू सेम यहाँ पे थोड़े से ओहदे चेंज है, उनका क्या काम होता है जिले लेवल के ऊपर या एक सारा मामला जो है ना वो संभालने होते हैं। वो बेचारे इतना पढ़ पढ़ के CSS वगैरह कार के आते हैं, लेकिन जैसे इनकी नर्सरी में होते हैं तो भाई उनको फ़ोन आता है कि आपने ये काम करना, तो ज़ाहिर बात है हर चीज़ पढ़ाई वगैरह एवरीथिंग गैप, पुलिस वाले उनको जो है ना वो एक आर्डर आता है आपने फलां बंदे को मार देना, पकड़ लेना, उसको कूटना, उसको जो है ना वो आप ये अंदाजा, पूरे एक इलेक्शन हुआ एक पार्टी का, इन्होंने जो है ना वो ना ही इन्होंने बैनर लगने दिया ना ही इन्होंने कंपेन करने दी, तो उससे अंदाजा लगा ले कि वो लोग क्या करेंगे। उससे ऊपर क्या है, वो पीछे से एक कठपुतली हैं, जो उनको आर्डर होना उन्हें उस हिसाब से जाना। लेकिन अब इस चीज़ का एंड हो चुका है, क्योंकि मुल्क के अंदर इस हद तक आप ना ही कैपेसिटी रह गई है कि ये आगे उससे सरवाइव करें, ना ही कोई बाहर वाला मुल्क इनके साथ चलने को तैयार है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत पर्दा था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कोई कुछ भी नहीं रह गया। लिहाजा अब हमारा यही हाल होना है। जो ये अभी एक स्टार्ट है, क्योंकि मार्च में इन्होंने एक नया पैकेज लेना IMF से, और वो एक ऐसा पैकेज होना है उसमें महंगाई का तूफान आना है। अभी के लिए 17 हज़ार इस मंथ के बिल आने स्टार्ट हो गए, अभी गर्मी स्टार्ट नहीं हुई, तो आगे आप अंदाजा लगा लें कि 4-5 महीने हमारे लोगों को कैसे गुजरे। मोहम्मद अली जिन्ना साहब की अगर नजरियात की बात की जाए तो बिल्कुल उन्हें अब बैकअप होना पड़ा था, क्योंकि हमने खुद उनकी जो पाकिस्तान बनने के बाद जो स्पीच सुनी है वो स्पीच यही थी कि कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, कोई किसी भी कौम से ताल्लुक रखता है, रियासत का उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमारी तरफ से वो आजाद है। लेकिन बाद में जो चीजें हुई, चले इन्हीं की बात कर लेते हैं, ये पाकिस्तानी कौम की बात कर लेते हैं। तो जो पाकिस्तानी कौम मानती है कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब उनके मुंह से कि उनके लिए मुल्क को अलग कर दिया जी, अपना घर तबाह कर दिया, उनके लिए बड़ी कुर्बानी दी, जब मोहम्मद अली जिन्ना साहब की ये कौम सही नहीं निकली तो किसी और की क्या निकल सकती। बिल्कुल वही लियाकत अली खान जिसको वकी गोली मारी गई, मोहम्मद अली जिन्ना की बहन के साथ जो हुआ वो भी सारी दुनिया को पता है, कोई ढका छुपा नहीं। बिल्कुल। और बेनजीर भुट्टो एक थी, वो अच्छी पर्सन थी, वो हालांकि एक औरत थी, हमारे पाकिस्तानी और मुस्लिम में उसको मानते तो नहीं थे, तो बाकी है कि वो थोड़ी फेयर थी पाकिस्तान के हक में। नवाज शरीफ जो है ना, इसके भी काफी काम मुझे सही लगे थे, पर काफी बीच में ऐसा था कि हमारे आपस में झगड़े जो है इस देश पर हमें ले आए हैं कि अभी देख लें कि अभी हालात कैसे हो चुके हैं। तो ये बात भी गौरव साहब ने बिल्कुल सही कही है कि बाकी 10 साल 7 साल की कि 8 साल की मुशर्रफ साहब ने वो दौर आया था, अच्छे तरीके से निजाम चला रहे थे, क्या हुआ, हमारी वो तो बुद्धि नहीं है, हमने वो प्लान ही हमारे पास नहीं है, वो तो जिसकी वजह से मुल्क में 10 साल वो ज़ियाउल हक का दौर था उसमें भी कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कोई बड़ा प्लान नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुल्क में आज ये हालात ना बने होते। वो ये है कि सब कुछ था, पर यहाँ के लोगों की सोच वो मारी गई। मेजर साहब ने बात की 26 बिलियन देना कैसे दे, 11 बिलियन अच्छा आपने अपना दौर बता दिया कि 70-80 रुपए डॉलर हुआ करता था, आपने ये भी देखा पाकिस्तान के रिजर्व में इतने पैसे भी इकट्ठे कर लिए? नहीं भाई, 21-22 लाख नहीं 60-70 बिलियन तक तो मेरे ख्याल में थे। ऐसा नहीं है कि भाई पैसे बहुत मिले, अमेरिका से मुशर्रफ को बहुत पैसा मिला है, वो मिले तो बहुत ज्यादा, हमें भी पता है, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो तो बैर के बैर ही चले गए ना। मैं बोल रहा पाकिस्तान के खजाने रिजर्व में इतने पैसे कभी जिंदगी हिस्ट्री में कभी सुने हैं? हमें जरूरत नहीं होती इतने पैसे रखने की, रखना किस लिए भाई पैसा? तो फिर कर्जा आपने कैसे देना है? कर्जा वापस करना ही नहीं है भाई, क्यों नहीं देना? हम लेते हैं, देने के लिए थोड़ी लेते हैं। अब आप हमने करके माफ करवा रहे भाई,
वो सऊदीया नहीं है, ये दुबई नहीं है भाई साहब। और ये माफ भी होना है, देने वाले आदमी का। कौन माफ होना है, कमाल करते ऊपर से तेल का और रेट वैसा बढ़ा उन्होंने है। पाकिस्तान को पूरे गिरवी रखा हुआ है, ऐसा नहीं उन्होंने दे गिरवी दिया। है, पहले गिरवी आंखें बंद करके उन्होंने आपको कर्जा नहीं दिया, इसके इवज उसने पता नहीं क्या कुछ पैसा वो दिलवाया, अपना सहन करवाया होगा। यार मेरी बात सुनो। हाँ, सुनो ना। पाकिस्तान ने तो सिर्फ 26 बिलियन देना है ना, हाँ। इन्होंने 100 के 60-70 बिलियन देना है, वो भी करना यार वो वापस दे है। सकते हैं, उनके पास वो पावर है, कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर वो हमारे अंदर- मसला ये है। मेजर साहब तो कह रहे थे कि हम एक तो हो ही नहीं ना सकते, एक है। आज तो वो डीएनए से भी मुकर गए। हाँ, कभी तो कहते कभी तो कहते नहीं। कभी तो कहते तलवारों के जोर पर हमने शलवारें पहनी हुई हैं। दादके तो साडे तुसी हो भाईजान, मुकरो नहीं इस गल तू। खिट्टा तो एक ही है। एक चीज है, कभी बाप बनते हो। हमें बोलते हैं अपना डीएनए चेक करवा लो, आपके जो बाप दादा थे वो हिंदू से ईसाई थे। बाप ज़ाहिर है, हम आज कभी भाई भूले इस चीज डीएनए से, से हम पैर निकाल मानते इस क्योंकि चीज वो को बोल भाई। रहे हैं। और तशरीह ये कर रहा है कि अगर डीएनए एक होता तो भाई साहब वो भी हमारी तरह तरक्की करता है। पैसों के मामले में अपनों को ही छोड़ दिया यार, ये तो घटियापन दिखा रहे असल हैं। में पता है क्या, वो क्रेडिट ले लो तो कहते हैं हमारे हैं। हाँ। अगर इंडिया वो बाहर किसी कंट्री में अगर कोई इंडियन सीईओ बैठा हो तो कहते हैं हमारे हैं। अगर कोई इंडिया को तोड़ने की बात करे तो कहते हैं ये हमारे हैं। हाँ। तो ये चीजें हैं कि भाई क्रेडिट लेना तो फिर उसको कहते हैं हमारा है। वो 4-5 पुश्ते पहले के वक्त चाहे चला गया हो तो अगर वो गलत काम कर रहा है तो कहते हैं हमारा नहीं, ये चीज गलत है। इजराइल से हाथ मिला लो, अगर आप चाहते हैं हमारे कर्जा उतर जाए बेहतर डायरेक्ट इजराइल से हाथ मिला लो। उसके पहली बार जब हमारे भाई बाप हमें माफ कर दो, हमने जो पहले जो गलतियां बताई की सुबह का भूला शाम को हाँ। वापस घर आ गया, उसको भूला नहीं कहते, हमें भाई साहब माफ कर सारा दो। कुछ सेट हो सकता है।